हुकूमत की IMF को बिजली मजीद महंगी करने की यकीन दहानी। कीमतों में 1 जुलाई से मजीद इजाफे का इम्कान। माहाना सेमाही और सालाना एडजस्टमेंट होगी। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने की भी यकीन दहानी। IMF ने सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का मुतालबा किया। BISP मुस्तहिकीन की तादाद जून तक मजीद बढ़ाने की तजवीज़ दी। शराइत माने जाने पर अगले हफ्ते के अवाइल में स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त जारी की जाएगी। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने में सिर्फ 3 घंटे बाकी। साबिक निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के कागजात जमा। जर्नल और टेक्नोक्रेट नशिस्त पर पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद। पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल नजार, रुबीना कायम खानी, आजिज़ धामरा और दीगर ने कागजात जमा करवाए। PTI की यास्मीन राशिद टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर उम्मीदवार होंगी। हामिद खान, जुल्फी बुखारी, आजम सबाती और फैसल जावेद को टिकट जारी। सनम जावेद को भी सेनेट का इंतखाब लड़ाने का फैसला। कागजात की स्क्रूटनी 19 अपीलें 21 मार्च तक दायर होंगी। नजरसानी फहरिस्त 26 मार्च को और पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। सेनेट का वोट खुफिया होता है, कोई भी पार्टी के खिलाफ जा सकता है। हमने अपने उम्मीदवारों के कागजात जमा करवा दिए, इन्हें कामयाब कराना अरकान असम्बली का काम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि सेनेट की पूरी 12 नशिस्तें हमें मिले। सईद गनी ने कहा कि कागजात नामजदगी जमा करवाना तमाम उम्मीदवारों का हक है। 2 अप्रैल को फैसला हो जाएगा किसका उम्मीदवार जीतेगा। हमारे पास ऐवान के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर्स है। हम इस वक्त 11 सीटें जीतने की पोजीशन में हैं। 4 बैलेट पेपर्स मिलेंगे। गलती की गुंजाइश है मगर कोशिश होगी ना करें। अली अमीन गंडापुर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। रमज़ानुल मुबारक के बाद उनके लिए परेशानियां हैं। अल्लाह की मदद आ गई तो नून लीग और PP हुकूमत 1-2 साल की होगी। फैसल वादा का दावा। कहते हैं सच बोलने पर मुझे पार्टी से निकाला गया था। उस वक्त PTI चांद पर थी। बानी PTI का कद काट 7वें आसमान पर था। जो अभी पार्टी में बैठे हैं वो जड़ें काट रहे हैं। बानी चेयरमैन से गुजारिश है कि मौला जज की सियासत छोड़ दें। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया अदा किया। कहा दुआ है कि माह मुक़द्दस की बदौलत तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए अमन खुशहाली हो। पाकिस्तान और सऊदी अरब की तारीखी, सकाफती और गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों ने हर मुश्किल में एक दूसरे की मदद की। सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़िल हमायत और मदद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की सऊदी वली-ए-अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI में दरारें। मुखालिफाना बयानबाजी में तेजी आ गई। शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर अली जफर ने सुन्नी इत्तेहाद से इत्तेहाद को गलत करार दे दिया। कहते हैं कुछ लोग बानी से मिलने अडियाला गए थे और बाहर आकर बताया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। फैसला क्यों तब्दील हुआ इसका इल्म नहीं। साहबजादा हामिद रजा भी मैदान में आ गए। बोले कि PTI के दोस्त अपने मामलात घर में ही हल करें तो बेहतर है। बताने को बहुत कुछ है, बोल दिया तो कई लोग मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में सोच समझ कर शमूलियत इख्तियार की थी। ये फैसला दुरुस्त था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि किसी जमात को जीती हुई नशिस्तों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। मखसूस नशिस्तों पर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 80 सीटें ना मिलना बड़ा इशू है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगी। बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार फाइनल कर लिए।
190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ मजीद गवाहों के बयानात। कलमबंद सिक्योरिटी थ्रेट के पेश नज़र जेल के बाहर सिक्योरिटी इंतजाम सख्त। मरकजी दरवाजे पर मुलाकातों पर पाबंदी के बैनर्स अवेजा हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त दायर कर दी। सियासी और कानूनी मुशावरत के लिए मुलाकात की इजाज़त देने की इस्तदा। मुलाकात में राजदारी भी यकीनी बनाने की इस्तदा की। इस हुकूमत को मोदी और अयान अली के अलावा कोई और नहीं मानता। 5 साल तो क्या हुकूमत मई तक नहीं चलेगी। इसे हटाने में खैबर पख्तूनख्वा का अहम किरदार होगा। फवाद चौधरी की कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी को खैबर पख्तूनख्वा से एक वोट नहीं मिला। मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया तो हुकूमत चली जाएगी। मौलाना ने फैसला कर लिया तो पूरा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ हो जाएगा। रमज़ान के पहले हफ्ते में महंगाई की लहर जारी। रवा हफ्ते के दौरान सब्जियों फलों समेत 18 अशिया महंगी हुई। महंगाई की शरह 32.9% पर पहुंच गई। एक हफ्ते में टमाटर 30, लहसुन 22, प्याज 13 रुपये फ़ी किलो और केले 34 रुपये फ़ी दर्जन महंगे हुए। चिकन 6, मटन 22 रुपये, बीफ 14 रुपये फ़ी किलो महंगा हुआ। शहरियों ने रिलीफ का मुतालबा कर दिया। रमज़ान पैकेज के तहत 28 लाख से ज़ायद राशन बैग्स मुस्तहिक लोगों तक पहुँचा दिए गए। गुज़श्ता रोज़ 3,19,000 से ज़ायद राशन बैग्स फराहम किए गए। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि मरीम नवाज़ का ताल्लुक आम आदमी के मसाइल और उनके हल से है। तनकीद से परेशान होने वाले नहीं, इस्लाह करेंगे। बिलाल यासीन बोले, रमज़ान पैकेज के मेयार से मुतल्लिक कोई शिकायत नहीं मिली। 10वें रमज़ान तक अपना हदफ हासिल कर लेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर की मुलाकात हुई। दो तरफा अस्करी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर बशमूल इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी और तरबियती अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान बहरीन के साथ रिवायती, दिफाई, सिफारती और इक्तिसादी ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। बहरीन के साथ फौजी ताउन को मजीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। खित्ते में फ़रोग़ अमन और इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तवज्जो देना होगी। बहरीनी कमांडर ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। कहा कि पाकिस्तान के साथ दिफाई सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद वुसअत देने के ख्वाहां है। वफाकी हुकूमत इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ सरगर्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यूनान और लीबिया कश्ती हादसों की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। DGFIA को अब तक की गई तमाम कार्रवाइयों की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग जैसे घिनौने कारोबार में मुलविस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। यूनान कश्ती हादसा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। कई माओं की गोद उजड़ी। असल मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा। सुहाने ख्वाब दिखाकर गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने के कारोबार में मुलविस अनासिर की जगह जेल है। स्पीकर एयाज सादिक से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। एयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ दरीना दोस्ताना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। पार्लिमानी रवाबित को मजीद फ़रोग देने की ज़रूरत है। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमन और खुशहाली के फ़रोग के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। पाकिस्तान को कुदरती आफात के खतरे का सामना है। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार खतरनाक है। मौसमियाती तब्दीली नताइज को तस्लीम करना और इनका मुकाबला करना नागुज़ीर है। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस और इक़दाम पर विफाक और तमाम सूबों से रिपोर्ट तलब कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया। तमाम एडवोकेट जनरल्स को भी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। प्राइवेट माहिरीन से भी मुआवनत ली जाएगी। तमाम फरीकैन को 21 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिए गए।
पाकिस्तान के हेड कोच का मामला ताहाल किसी नतीजे पर न पहुंचा। शेन वॉटसन के साथ मामलात को हतमी शक्ल ना दी जा सकी। वॉटसन की तैनाती फोर्सेस फैमिली के किए गए मुआहदे आने लगे हैं। पीसीबी तवीलुल मुद्दती कोच के साथ रेड और वाइट बॉल का एक ही कोच रखने का ख्वाहिशमंद है। वॉटसन सिर्फ वाइट बॉल की कोचिंग करना चाहते हैं। उधर आकिब जावेद श्रीलंकन टीम के बॉलिंग कोच मुकर्रर। श्रीलंका क्रिकेट की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक आकिब जावेद को T20 वर्ल्ड कप के लिए बॉलिंग कोच मुकर्रर किया गया है। इब्तदाई तौर पर फास्ट बॉलिंग के कैंप को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल में रसाई की दौड़। आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की किस्मत का फैसला होगा। फातेह टीम सुल्तान से टकराने के लिए टाइटल मार्के में जाएगी। हारने वाली टीम घर वापसी की राह लेगी। ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखने के लिए पुरज़म। यूनाइटेड का भी मैच जीतने का दावा। बाहमी मुकाबलों में दोनों टीमें 24 मरतबा आमने सामने आईं। पेशावर ने 12 और इस्लामाबाद ने 11 मैचेस जीते। एक मैच बेनतीजा रहा। आज मैच का आगाज कराची के नेशनल स्टेडियम में रात 9 बजे होगा।